मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दूर और नज़दीक से सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, अभी आप माशरे में फैली हुई बदउनवानी, फैले हुए खराबियाँ, उसके मुताल्लिक अभी आप बितफसील सुन रहे थे। देखिए, एक बात है, कहने वाले का अंदाज कुछ होता है, समझाने का अंदाज कुछ होता है, लेकिन अगर बात का निचोड़ निकाला जाए तो सारी बात का निचोड़ एक ही निकलता है, और वो क्या है कि हमारी जिंदगी राह रास्त पर आ जाए और हमारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाए। बस, चाहे वो 1 घंटा तकरीर हो, 2 घंटे तकरीर हो, 5 घंटे तकरीर हो, 1 मौलाना साहब तकरीर करें, 2 मौलाना साहब करें, या अपने बिसात के मुताबिक जो लोग लाते हैं उनके मुताबिक 1, 2, 3 से ज़ायद करें, सबका माहसल और निचोड़ एक ही होता है कि हमारी जिंदगी राह रास्त पर आ जाए। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इसका परतव हमारी जिंदगी हो जाए, हमारी जिंदगी में यह बातें आ जाए। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि नबी रसूल जो तुम्हें देते हैं उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से वो मना फरमाते हैं उससे बाज रहो, उसे छोड़ो। बस, अगर इस दोनों पहलू को हम सामने में रखें, एक तरफ ये कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि रसूल ने जो कुछ दिया उसे हम ले लें, यानी जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उसे हम करें, और दूसरा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मना फरमाया उससे हम बाज रहें। लेकिन आज हमारा मुआशरा, जिस मुआशरे में हम और आप जी रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं, माशरा कभी बुरा नहीं होता है, गांव बुरा नहीं होता है, महल्ले बुरे नहीं होते हैं, शहर बुरा नहीं होता है, बल्कि वहां के रहने वाले लोग, उनका रहन सहन, उनका तर्ज अमल, ये बुरा होता है। गांव सिर्फ मकान का नाम नहीं है, गांव सिर्फ दरो दीवार का नाम नहीं है। आप अगर किसी गांव के मुताल्लिक ये सुनते हैं कि वो गांव बड़ा मशहूर है, उस गांव का चर्चा होता है, जिस मजलिस में बैठो उस गांव का चर्चा होता है, उस शहर का चर्चा होता है, तो क्यों? लफ्ज़ शहर लिखने की वजह से शहर का चर्चा हो रहा है, या गांव लिख देने के लिए गांव गाफ अली ज़बर गा वाव और उसके बाद नून गुन्ना ये लिख देने की वजह से गांव की शोहरत हो रही है, या गांव का चर्चा मजलिसों में हो रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि गांव बना आदमी से, शहर बना आदमी से,
मुआशरा बना आदमी से। जब आदमी अपने अंदर बदलाव करेगा, जब आदमी अपने अंदर तब्दीली करेगा, मोहल्ले के रहने वाले लोग अपने आप को बदलना शुरू करेंगे, तो फिर उस गांव का चर्चा होता है, फिर उस गांव को अच्छे नाम के साथ पुकारा जाता है, उस शहर को अच्छे नाम के साथ पुकारा जाता है। शहर सिर्फ लिखने का नाम शहर है और उसकी वजह से शहर की शोहरत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। गांव लिखने का नाम गांव है और उसकी वजह से गांव का चर्चा और गांव की शोहरत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वहां के रहने वाले लोग, वहां के लोगों के तर्ज अमल, वहां के लोगों की तहजीब व तमद्दुन, वहां की डिसिप्लिन, वहां के अदब व एहतराम, इसे देखता है जब दूसरी तरफ के लोग आकर के फिर उस गांव का चर्चा होता है। तो माशरा हमसे खराब होता है, मोहल्ले हमसे खराब होते हैं, गांव की बदनामी हमारी वजह से होती है। गांव की बदनामी जमीन की वजह से नहीं होती है, गांव की बदनामी मकान की वजह से नहीं होती है, गांव की बदनामी दरो दीवार की वजह से नहीं होती है, मकान की बदनामी, ये गांव की बदनामी दुकान की वजह से नहीं होती है, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर ये दारो मदार है और उसकी जिंदगी पर ये डिपेंड करती है कि वो अपने गांव को अच्छे नाम के साथ दुनिया के सामने उभारना चाहता है या अपने गांव को बुरे नाम के साथ दुनिया में उभारना चाहता है। अभी आपने गीबत के मुतालिक सुना, आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, खैरुल कुरून का जमाना है, जिस जमाने के बारे में आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि मेरा जो जमाना है वो जमाना खैर का जमाना है। इस जमाने में बुराई नहीं है, इस जमाने में शर नहीं है, ये जमाना खैर का जमाना है और बिल्कुल लिखा हुआ है, गारंटेड जमाने हैं, 3 जमाने जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी ली है। खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, और सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उससे मुत्तसिल जमाना यानी ताबई का जमाना, और सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद वाला जमाना यानी तबे ताबई का जमाना। 3 जमाने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी ली है। उसके बाद वाले जमाने की कोई गारंटी नहीं है। हम लोग भी नन गारंटी में है, कोई गारंटी हमारे जमाने की नहीं है। तो आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। 2 औरत रोजा रखे हुए और रोजा रख करके सड़क के किनारे या किसी भी जगह पर दोनों बैठी हुई है। पहले तो दोनों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई और अच्छी अच्छी बातें होते 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 वो बात हल्दी और मिर्ची तक चली गई। आज गीबत कहां से शुरू होती है? आज किसी के ऊपर इल्जाम कहां से लगाया जाता है? डायरेक्ट नहीं, पहले 2 आदमी मिलते हैं, साहब सलामत होती है,
बैठिए वहां पर, बैठते हैं, अपनी बात उसने कहा, उसने अपनी बात कहा, उसके बाद तब जाकर के बात शुरू होती है। तो बात शुरू होती है तो पहले अपने तक रहती है, फिर उसी बीच में ये इंसानी फितरत है और इंसान के शरीर के अंदर ये बात दाखिल है कि वो जब बात करेगा तो बात करते 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 उसमें किसी दूसरे की बात आनी है। अरे वो उसके बारे में कहते हैं, अरे तो इतना बड़ा बखील आदमी है, इतना बड़ा बखील आदमी है कि अपनी औलाद के ऊपर वो खर्चा नहीं करता है, तो आपको कहां से चाय पिला देगा? यहीं से शुरू होती है ना। आप किसी दुकान पे बैठ जाइए, 2 दिन आपको किसी ने चाय पिला दिया, 3 दिन किसी ने आपको चाय पिला दिया, और अगर इत्तेफाक से आप दुकान में बैठे हुए हैं और उधर से जो आपको चाय पिला रहा था वो आ गया दुकान में या आ रहा है, आप उसको न पूछिए, इसलिए कि आपके जेब में क्या है उसकी खबर आपको है, आप उसको न पूछिए। तो देखिए जब आप उठ के चले जाइएगा, कितना बड़ा बेहिस आदमी है, 3 दिन उसको अभी हम चाय पिलाए हैं और हम बैठे हुए हैं, एक मर्तबा ऊपर के मन से भी नहीं कहा कि हाँ ये चाय पी लीजिए। बस यहीं से गीबत शुरू, यहीं से गीबत शुरू होती है और होते 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 वो बहुत दूर तक गीबत चली जाती है। हल्दी मिर्ची नमक खाना पीना ये वो पूरी उसकी जिंदगी के एक पहलू को लाकर, इससे हमारे उस्ताद कहा करते थे कि मस्जिद सबसे पाक जगह है, लेकिन जिस मस्जिद में बगैर काम के नमाज के बाद 2 आदमी 4 आदमी बैठ जाए, वहां सबसे ज्यादा फितना खड़ा होता है। और एकदम सही बात है, नमाज आप पढ़ लिया, आप नमाज पढ़ के चले जाइए अपने घर, अपने काम धंधे में लगे रहिए, और बेकार 2-4 आदमी ऐसे ही बैठेंगे। अब वहीं पर से शुरू है, इमाम साहब जो है क़याम में खड़े होते हैं तो एक पैर जो है सो इधर घुमा रहता है, समझ गए? फिर कभी रुकू में तो इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाते, सजदा इतना लंबा करते कि नाक दर्द करने लगती है। बस यही सब होगा, खाना पीना पर नहीं होगा उसमें, चूंकि मस्जिद में तो उसमें नमाज पर होगा, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। ये होता अजीब अजीब तरीके से, ये भी गीबत है। तो मैं ये कह रहा था कि आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, 2 औरत ने रोजा रखा और कहीं किनारे में बैठकर बात करने लगी, बात करते करते गीबत तक निकल गई वो बात। खैरुल कुरून का जमाना है, अगर बुराई करोगे तो सामने देख लोगे, भलाई करोगे वो भी सामने देख लोगे, इसलिए कि कोई ऐसा हो नहीं सकता था उस जमाने में कि बुराई कर ले और नबी की खबर ना हो। तुम पीठ पीछे बुराई करोगे, जिब्राइल अमीन फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आकर के वही की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया करते थे कि आज ये हो रहा है, कल ये होगा, आज उसने ये किया, आज वहां पर ऐसा हुआ, आप वहां न जाएं, आपके जान को खतरा है। ये सारी बातें जिब्राइल अमीन आकर के बता दिया करते थे, जिसके बारे में कुरान कहता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अगरचे ये आयत शब कद्र के बारे में है, लेकिन फरिश्ते का आना साबित है। तो 2 औरत रोजा रख करके गीबत में मशगूल हो गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी जान हलक में आकर के अटक गई, बिल्कुल जाकनी के आलम में वो पहुंच गई।
मौत उसे सामने बिल्कुल नजर आने लगी कि अब हमारी जान निकल जाएगी, अब हमारी रूह निकल जाएगी, अब हम खत्म हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दोनों औरत को लाया गया और कहा क्या हुआ? तो कहा कि इस तरह की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उल्टी करो। किताब उठाकर देख लीजिए, किताब की बात कह रहा हूं। उल्टी करो, उल्टी। जब उल्टी किया तो उसमें से ताजे गोश्त के टुकड़े निकले। अब ये दोनों परेशान हैं कि या नबी अल्लाह, ऐसा कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? हमें तो गोश्त खा करके जमाना हो गया, कई महीने हो गए खा करके, और आज ये ताजे ताजे गोश्त की बोटियां और उसके टुकड़े निकल रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहमा अखीहि मैता, कि ये तो मैं जान रहा हूं कि तुम्हें गोश्त खा करके बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी जो तुम गीबत के अंदर मशगूल थे और अभी जो तुम गीबत कर रहे थे, तो तुम अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खा रहे थे। वही गोश्त का ये टुकड़ा है। गोया कि अगर कोई गीबत करता है तो वो अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो किसी मोहल्ले का नाम दरो दीवार से नहीं होता है, बल्कि उस माशरे में रहने वाले के रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग से होता है। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारे घर के लोग अच्छे रहेंगे। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारी बीवी अच्छी रहेगी। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारे बेटे अच्छे रहेंगे। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारी बेटियां अच्छी रहेंगे। अगर हम खुद अच्छे रहेंगे तो हमें अच्छा पड़ोसी भी मिलेगा, और हमारी बात को देखकर, हमारे अखलाक को देखकर, हमारे किरदार को देखकर हमारा पड़ोसी भी हमारे ही तरह उसी रंग में ढलने की कोशिश करता है। अब बतलाइए, आज हम किस जमाने में चल रहे हैं? आज मुसलमान लड़के से मुसलमान की लड़की महफूज नहीं है। मुसलमान लड़के से आज उसके रिश्ते की बहन महफूज नहीं है। आज हर एक लड़की के ऊपर हम ललचाई निगाहों से देखते हैं। आज हर एक लड़की के ऊपर हम अलग अलग निगाह से हम उसे देखते हैं, उसके बारे में अलग अलग कमेंट करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा मालूम होना चाहिए कि आप जिस लड़की के बारे में इस तरह का तासुर रखते हैं, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बीवी है। आज जरा बतलाइए कि हम कहां जा रहे हैं? वो जमाना था, हमारे नबी का वो जमाना था कि जब उस वक्त के मुशरिकीन मक्का जब तिजारत के लिए जाते थे, तो तिजारत के लिए 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, मुकम्मल 1 सीजन के लिए जाया करते थे, जिसको कुरान ने कहा है लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। जा रहे हैं ठंडी में तो मुकम्मल ठंडी में, जा रहे हैं गर्मी में तो मुकम्मल गर्मी में। जाने से पहले लोग मशवरा किया करते थे कि अब तो हम जा रहे हैं 6 महीना के लिए, 4 महीना के लिए। अब हमारी इस बेटी का जो जवान बेटी है, इस बेटी का क्या होगा?
हमारी इस बेटी का क्या होगा, हम इसे किसके यहाँ रख करके जाएं? जो आए तो हमारी लड़की जिस तरीके से हम रख करके जाएं उस तरीके से हमें मिले, बिल्कुल अमानत के साथ हमें मिले, कोई उसके ऊपर खयानत ना हो, एक जर्रा बराबर। लोग आपस में बैठते थे, मुशरिकीन मक्का बैठते थे, बैठने के बाद मशवरा करते थे। लोग कहते नाना के यहाँ रख दो, कहा नहीं नाना के यहाँ नहीं रखेंगे, उसके पास एक नौजवान लड़का है जिसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। चचा के यहाँ रख दो, नहीं मुझे भरोसा नहीं है। इस तरीके से सारे रिश्तेदार के बारे में लोग मशवरा में सबका नाम लाते रहते, लेकिन नहीं होता। लेकिन बाद में उसमें से कोई एक आदमी कहता कि देखो, अगर तुम अपनी बेटी की इज्जत को सलामत चाहते हो, अगर तुम अपनी बेटी की इज्जत की सलामती चाहते हो, और अगर ये चाहते हो कि जिस तरीके से घर के जिस कोने में, घर के जिस दरो दीवार में, जिस हिस्से में हम अपनी बेटी को रख कर जाए, हम अपनी बीवी को रख कर जाए, हम अपनी माँ को रख कर जाए, हम अपनी बहन को रख कर जाए, हम अपनी फूफी को रख कर जाए, जिसे भी हम रख करके जाए, आने के बाद हमारी वो अमानत है बिल्कुल अमानत के साथ मिलनी चाहिए। तो इधर कहीं भी तुम्हारी अमानत तुम्हें बिल्कुल अमानतदारी के साथ नहीं मिल सकती है। अगर अमानतदारी के साथ चाहते हो तो जाओ, कहाँ? सादिकुल अमीन के यहाँ जाकर के रख दो, सादिकुल अमीन के यहाँ रख दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने जाहिलियत में लोग सादिकुल अमीन के नाम से पुकारते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपको कभी झूठ बोलते हुए अरब वालों ने नहीं सुना, आपको कभी झूठ बोलते हुए आपके खानदान वालों ने नहीं सुना, आपको झूठ बोलते हुए मुशरिकीन मक्का ने नहीं सुना। इसलिए वो लोग उसमें मशवरा में ये फैसला करते थे कि जाओ, अगर तुम अपनी बेटी की सलामती चाहते हो, अपनी बहन की सलामती चाहते हो, तो सादिकुल अमीन के यहाँ रख दो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत में अपनी बेटी को दे दो। वहां पर तुम्हारी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी, तुम्हारी माँ की इज्जत महफूज रहेगी, तुम्हारी बहन की इज्जत महफूज रहेगी, तुम्हारे और दूसरे जो रिश्तेदार है जिसे रख कर जाओगे उसकी इज्जत महफूज रहेगी। बाकी उसके अलावा कहीं इज्जत महफूज नहीं रह सकती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम उस नबी की उम्मती हैं। जरा सोचिए कि हम उस नबी की उम्मती है। हमने किताब में पढ़ा, ये तो नबी के जमाने की बात है। अपने जमाने में आइए, अपने जमाने में हमने किताब में पढ़ा, बानिए तबलीग हजरत मौलाना इलियास अलैहि रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक आता है कि उस जमाने में जब किसी कैदी को कोई पुलिस पकड़ती थी, जब कोई कैदी पकड़ कर आता था तो पुलिस उससे सवाल करती थी कि क्या तुम इलियास की मजलिस में नहीं गए थे क्या? बतलाइए। पुलिस सवाल करती थी उस कैदी से कि तुमने ये जुर्म कैसे कर लिया, तुमने ये गुनाह कैसे कर लिया, तुम कैसे आज कैदी बनकर के यहां आ गए? क्या तुम इलियास के तालीम और तरबियत में नहीं हो? क्या तुम इलियास से मिलकर के नहीं आए हो? मौलवी इलियास की मजलिस में नहीं बैठे हो? अरे भाई जाओ, अगर इज्जत चाहते हो, सलामती चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो दुनिया में, तो मौलवी इलियास की मजलिस में जाओ। आज हम कहां हैं? हम किस दौर में चल रहे हैं? ना आज हमारे सामने हमारे बाप का कोई एहतराम, न माँ का कोई एहतराम, न भाई का कोई एहतराम, न बड़े का कोई एहतराम। आज छोटा छोटा लड़का, छोटा
जो आपके गोद में खेला है, वो लड़का आज आपके सामने गुटखा खाकर चलता है। वो लड़का आज आपके सामने शिखर की थैली लेकर चलता है। वो लड़का जिसकी उम्र 4 साल की है, आपके सामने मोबाइल पर गाना सुनता है, वीडियो देखता है। कैसे माशरे की इस्लाह होगी, जरा हमें आप बतलाइए। माशरे की इस्लाह कैसे होगी? कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि जब तक इंसान अपने अंदर बदलाव की कोशिश नहीं करता है, जब तक इंसान अपने अंदर तब्दीली की कोशिश नहीं करता है, उस वक्त तक इंसान के अंदर बदलाव नहीं आती है। जब आप बदलने की कोशिश करेंगे, जब आप सुधरने की कोशिश करेंगे, जब आप मुआशरे को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह की मदद आपके ऊपर आएगी, फिर वो काम करना आसान हो जाएगा। आज इतना बुरा मामला है, इतना बुरा मामला है कि आप किसी से बात कीजिए तो आप चेहरा से चेहरा मिलाकर बात नहीं कर सकते, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, मुंह से मुंह मिलाकर बात नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ फासला नहीं बनाया, अगर आपने बात करने वाले से कुछ दूरी नहीं बनाई, तो क्या होगा? आपके पूरे चेहरे गुटके से खराब हो जाएंगे। क्या है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? क्या हमारे नबी की यही तालीम है? क्या हमारा कुरान यही कहता है? क्या हमारी हदीस यही कहती है? कुछ तो समझो भाई। मा आताकुमुर रसूल इसी को कहते हैं। क्या है? आज इस्लाम के खिलाफ जितनी बातें हैं वो सब हमारे दिल को भली लगती है। कुरान के खिलाफ जितनी बातें हैं वो सब हमारे दिल को अच्छी लगती है। हदीस के खिलाफ जितनी बातें हैं वो सब से हमारा दिल खुश होता है। अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के फरमान और उनके हुक्म के खिलाफ जितनी बातें हैं उनसे हमारी नजरें और हमारा दिल खुश होता है। कैसे हम तरक्की करेंगे? तनज़्ज़ुली किसके ऊपर आएगी? परेशान कौन होगा? बदहाल कौन होगा? बीमार कौन होगा? बेबरकती का शिकार कौन होगा? किसके घर में बेबरकती आएगी? किसके घर में आएगी? बोलिए। हम कुरान से कोसों दूर, नमाज से कोसों दूर, अल्लाह से कोसों दूर, नबी से कोसों दूर। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए है कि हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है और इसी को सब कुछ समझ लिया है। इसके बाद वाली जो जिंदगी है वो जिंदगी की हमें कोई फिक्र नहीं है। आए दिन देख रहे हैं बच्चे का जनाजा उठ रहा है, जवान का जनाजा उठ रहा है, कुंवारा का जनाजा उठ रहा है, नई शादी वाले का जनाजा उठ रहा है, बूढ़े का जनाजा उठ रहा है, बाप का जनाजा उठा रहा है, औलाद उठा रही है, औलाद अपने कंधे पर औलाद बाप के जनाजे को लेकर जाती है। इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती हैं कि आज हम किसी को लेकर जा रहे हैं, कल कोई हमें लेकर जाएगा।
आज हम किसी को मिट्टी डाल रहे हैं, कल कोई हमारे ऊपर मिट्टी डालेगा। आज हम किसी के जनाजे को कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं, कल कोई हमारे जनाजे को कब्रिस्तान में लेकर जाएगा। क्या हमने क्या समझ लिया है? खेल कूद समझ लिया है। कुरान खुद कहता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया, खेल कूद करने के लिए पैदा किया, दुनिया में रंग रेलियां मनाने के लिए पैदा किया, दुनिया के दिल फरेब मंजर से अपनी आंख और अपने दिल को खुश करने के लिए पैदा किया। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम क्या ये समझते हो कि वो खुदा तुम्हें अपनी तरफ नहीं लौटाएगा? हर हाल में लौटाएगा, हर हाल में लौटाएगा, बच नहीं सकते। मौत एक ऐसा ये कड़वा घोट है जिस घोट से न अंबिया बचे हैं, न सहाबी बचे हैं, न ताबी बचे हैं, न तबे ताबी बचे हैं, न बुजुर्गाने दीन बचे हैं, न हमारे दादा बचे हैं, न हमारे बाप बचे हैं। फिर हम कैसे बच जाएंगे? दुनिया के सारी चीज के अंदर इंसान इख्तिलाफ करता है। आप किसी काम को कर लीजिए, वो इख्तिलाफ करेगा, नहीं ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम इस तरीके से कीजिए। आप घर बना रहे हैं, दूसरा आएगा, नहीं भाई ये दीवार को आपने टेढ़ी कर दिया है, अगर इस दीवार को आप ऐसे किए रहते तो घर ज्यादा खूबसूरत मालूम होता। तीसरा आएगा, नहीं नहीं उनकी बातों को मत सुनिए, मैं देख रहा हूँ हमसे अच्छा मिस्त्री वो नहीं है, मैं देख रहा हूँ आपके मकान को कि बिल्कुल आपकी दीवार सीधी है, आप पहले बनाइए, इसके ऊपर रंगो रौनक चढ़ाइए, उसके बाद आप अपनी आलीशान इमारत की खूबसूरती को देखेंगे। तो दुनिया के सारी चीजों के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मौत एक ऐसा घोट शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि जिसके ऊपर चाहे शराब में धुत हो, नशे में धुत हो, सोया हो, जागा हो, काफिर हो, मुस्लिम हो, बच्चा हो, नौजवान हो, किसी से भी पूछ लो, कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि हाँ मौत नहीं आएगी। मौत एक ऐसा घोट से अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि जिस घोट को सबको पीना है, उससे न कोई बचा है न कोई बच पाएगा, और उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप जरा जो नशे में धुत है, दुनिया से बिल्कुल बेखबर है, दुनिया को सब कुछ समझ लीजिए लिया है, उससे भी आप पूछ लीजिए, क्या भाई मौत नहीं आएगी? तुम मरोगे नहीं? अरे मौत तो आएगी, मौत तो आएगी, किसी से भी आप पूछ लीजिए। इसके बावजूद हम अपनी आंख को खोलने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन हम जनाजे लेकर जा रहे हैं, हमारे सामने से उठता है, जाता है, बहरा में जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है। क्या हुआ भाई? मुजफ्फरपुर मेडिकल में लेकर के जा रहे थे, रास्ते में मौत हो गई। बोलिए, चंद मिनट पहले वो हमारे साथ बैठा था, चंद मिनट पहले वो हमारी मजलिस में था, चंद मिनट पहले वो हमारे साथ दावत में था, और अभी मर गया। क्या है? इसी को शायर ने कहा है, जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे बेनवा, जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे बेनवा, शाख पर कुछ देर बैठा चहचहाया उड़ गया। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? बतलाइए। एक चिड़िया है, शाख पर आती है, आकर के शाख पर चहचहाई और उसके बाद वहां से उड़ करके वो चली जाती है। एक इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है
कि जैसे एक चिड़िया शाख पर आकर के चहचहाई और उड़ करके चली गई, फिर दूसरी चिड़िया आकर के चहचहाती है, तो बेआईन ही इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है कि अभी हम चहचहा रहे हैं दुनिया में, हमारे जाने के बाद कल कोई और दुनिया में चहचहाएगा। कोई आता है कोई जाता है, महफिल के है रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल के है रंग वही। साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। जरा इस अशआर सब पर अंदर डूब कर देखिए। आप लोगों का तो मिजाज हो गया है आजकल नचनिया को सुनने का, नचनिया को सुनने का मिजाज हो गया है। आप उठाइए जरा आज से 10 साल पीछे के शायर के हालात को, एकदम लकड़ी के तरह सीधे पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं। आप देख लीजिए, एक से एक बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, कभी इधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी नीचे झुक रहे, कभी दाएं झुक रहे। हम तो बैठे हुए तो हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे पैर पर न पैर रख दे। क्या है भाई, नबी की नात पढ़ रहे हो, नबी की शान में नात पढ़ रहे हो, तो उस शान के साथ पढ़ो ना, उस शान के साथ पढ़ो। मैं आपसे अभी पूछता हूं कि जितना वो पढ़ा है उसमें से एक मिसरे की आप हमको तशरीह करके बतला दीजिए। एक मिसरे की, सिर्फ एक मिसरे की, जितना पढ़कर गया है कहीं भी कोई भी नात खा, जितना पढ़कर जाता है उसमें सिर्फ एक मिसरे की तशरीह आप हमको करके बतला दीजिए। वो क्या कहना चाहता है, सुनते ही नहीं है। इधर मुकम्मल है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो क्या पढ़ा, जरा बतला दीजिए हमको। ये तो मिजाज हो गया है, इससे क्या होगा हमको आप बतलाइए। इससे हमारे अखलाक सुधर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर सुधर रहे हैं, हमारा रहन सहन सुधर रहा है। बोलिए क्या होता है इससे, बोलिए ना क्या होता क्या है इससे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, गौर से सुनिए। मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और मस्जिद नबवी के दीवार से लगकर कुछ लोग खड़े थे। कुछ लोग मस्जिद नबवी के दीवार से लगकर खड़े थे। एक सहाबी गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु चले आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा उन लोगों से मुखातब होकर कह रहे हैं, इजलिस। इजलिस का मतलब होता है बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु अभी मस्जिद में घुस ही रहे हैं, जहां पर लोग चप्पल उतारते थे, जहां पर खरावन उतारते थे। उस जमाने के हिसाब से जो भी जूता चप्पल हो, जो लोग उतार कर रख कर फिर मस्जिद में जाते थे, वहां पर नबी की ये आवाज कान से टकराती है, इजलिस, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। लोग परेशान, ये क्या हुआ, इतने गंदे जगह पर। नमाज के बाद आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया कि तुम जहां पर लोग चप्पल उतारते थे वहीं बैठ गए। कुर्बान जाइए सहाबाए किराम के ऊपर कि अगर आज दुनिया में सहाबाए किराम न होते तो कुरान हम तक न पहुंचता, हम इंसान न होते, नबी की तालीमात हम तक न पहुंचते। ये सिर्फ सहाबाए किराम का देन है कि आज हम कुरान हमारे सामने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया उसी तरीके से आज हमारे और आपके सामने मौजूद है और हम और आप पढ़ते हैं। नबी की तालीमात उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने फरमाया और आपने सहाबा को तालीम दी। अगर सहाबा का सिलसिला न होता तो आज हम इंसान न होते, कुरान हमारे हाथों में न होता, इस्लामी तालीमात को हम न जानते, नमाज को हम न जानते, रोजा को हम न जानते, ज़कात को हम न जानते, अखलाक को हम न जानते, अच्छे को हम न जानते, बुरे को हम न जानते। ये सिर्फ सहाबा का देन है। वो सहाबी रसूल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहां पर लोग चप्पल उतार रहे थे वहीं बैठ गए। तो कहा कि या नबी अल्लाह, मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था, मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था और उसी वक्त इजलिस का लफ्ज आपकी तरफ से, इजलिस की आवाज हमारे कान से टकराई। अब्दुल्ला इब्न मसऊद की ये हिम्मत है कि आका कहे बैठने के लिए और एक कदम आगे बढ़ जाए, एक जर्रा बराबर कदम को आगे कर दे, आपका हुक्म आया बैठो, मैं बैठ गया। ये थे सहाबाए किराम और ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अल्फाज की वक़्त ये थी और अहमियत ये थी। आज नात सुनते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर नबी का नाम आया कहना चाहिए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या है भाई, न पढ़ने वाले को मालूम है न सुनने वाले को मालूम है। इस मिजाज को छोड़िए भाई, इस मिजाज को छोड़िए, सीधे साधे लोग को लाइए जो आपकी रौनक, आपके स्टेज की रौनक बने। और ये कभी कमर लचका करके नौजवान लड़की की तरफ इस तरफ, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी पीछे, कभी आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी 4 कदम पीछे, कभी झुक करके स्टेज में सट गए। ये क्या है भाई? उठाओ हमारे अकाबिरीन, एक से एक हमारे अकाबिरीन गुजरे हैं, एक से एक हमारे अकाबिरीन शायर गुजरे हैं जो शेर पढ़ा करते थे, नात पढ़ा करते थे, हमद पढ़ा करते थे। उनके तर्ज को देखिए। आज तो सब है मोबाइल के ऊपर, देख लीजिए, कहां किसी तरह की कोई बात है, कहां किसी तरह की कोई बात है। सीधे चुपचाप पढ़ रहे हैं। जहां पर नबी का नाम आ रहा है सुनने वाले भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ये क्या पढ़ा नहीं पढ़ा और इतनी जोर से मजलिस से आवाज आती है कि कुछ समझा ही नहीं। क्या है भाई, क्या है? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अभी ये कह रहा था कि मौत तो आनी है, मौत से न कोई बचा है न कोई बच पाएगा। आज आए दिन हमारे और आपके सामने है और कुरान कहता है फातबिरु या उलिल अब्सार। क्या अक्लमंदो, दुनिया में हो, दुनिया में रहते हो, दुनिया में खाते हो, दुनिया में पीते हो, दुनिया में सहते हो, तो जरा देखो, दुनिया के हालात को देखो।
उससे इबरत हासिल करो। आज किसी को मिट्टी दे रहे हो, कल कोई और मिट्टी देगा। आज किसी की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हो, कल कोई तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया ही को अपना मलजा और मावा न समझिए। मौत आनी है, दुनिया के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी कर लीजिए। और अगर ये दिल के अंदर बात है कि हमने बड़े बड़े गुनाह कर लिए, उस गुनाह की माफी कैसे होगी? अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। तो कुरान एक जगह नहीं कहता है, सैकड़ों जगह कुरान कहता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत भी करने वाला है और अपने बंदे पर रहम भी करने वाला है। वो तो माफ करने को बैठा हुआ है, वो तो माफ करता है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग यहाँ एक मुसाफिर की तरह है। जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे बेनवा, शाख पर कुछ देर बैठा चहचहाया उड़ गया। एक चिड़िया आकर शाख पर बैठती है, कुछ देर चहचहाती है, उड़कर चली जाती है। आज हम यहाँ चहचहा रहे हैं, कल तक हमारे दादा उस घर में चहचहा रहे थे, दादी चहचहा रही थी। घर के दरो दीवार से दादा की आवाज आती थी, घर के दरो दीवार से दादी की आवाज आती थी। कल दादी की आवाज घर से आ रही थी, आज दादी की आवाज मादूम हो चुकी है। आज दादा की आवाज मादूम हो चुकी है। आज दादे की आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। आज दादा को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। आज हम चाह करके भी अपने दादा का दीदार नहीं कर सकते। आज हम चाह करके भी अपनी दादी को नहीं देख सकते। कल हमारे बाप थे, बाप की आवाज मादूम हो गई। बाप के जाने के बाद अब हमारा नंबर है, कल हम भी चले जाएंगे। वो तो अल्लाह ने फैसला कर दिया है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइदा जाजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कि हर उम्मत का, हर एक का वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन कर दिया है। जब उसका वक्त आ जाएगा तो न एक सेकंड के लिए पीछे हट सकता है, न एक सेकंड के लिए वो आगे बढ़ सकता है। तो जब अल्लाह ने हमारे वक्त को लिख दिया है, हमारे वक्त को अल्लाह ने लिख दिया है कि हमारी उम्र कितनी है, हमारी उम्र बधी हुई है, हमारी उम्र तयशुदा है, हमारी उम्र मुतय्यन है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? एक सहाबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई और आने के बाद सवाल करती है कि या नबी अल्लाह, कयामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के लिए क्या तैयारी की हो? क़यामत के लिए क्या तैयारी की हो? तो उनको जो बताना था बता दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अक्लमंद इंसान दुनिया का वो है, सबसे अक्लमंद इंसान दुनिया का वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी क्या है? अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म को हम माने। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ना है, खाने के वक्त में खाना है, सोने के वक्त में सोना है। अल्लाह का जो हुक्म है
उस हुक्म को हमें बजा लाना है और उसके बाद जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर अल्लाह ने डाली है उस जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन आज मस्जिद पक्की बननी चाहिए। मोहल्ले में मशवरा होता है, मोहल्ले में मशवरा होता है, ओ हम गए थे फलानी जगह बारात में, अरे क्या बतावे, वहां के मस्जिद को देखा तो दिल बाग बाग हो गया, क्या बतावे, अरे उसकी खूबसूरती हम बता नहीं सकते अपनी जबान से, हम बयान नहीं कर सकते अपनी जबान से कि मस्जिद की क्या खूबसूरती है। अपने यहाँ की मस्जिद इतनी छोटी मस्जिद, अरे इसको तोड़िए, इसको बड़ी बनाइए, इसको खूबसूरत बनाइए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो चीज नहीं है कि औरत अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक लगाती है, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि उससे हमारा चेहरा खूबसूरत हो जाए, खूबसूरत से खूबसूरत तर हो जाए और लोग ये कहे कि फला आदमी बड़ा खूबसूरत है। मस्जिद की खूबसूरती दीवार से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती पिलर से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती रौनक से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती चटाई से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती पेशेमाम से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती मिंबर और मेहराब से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती जमीन से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती इमारत से नहीं है, मस्जिद की खूबसूरती अगर है तो मस्जिद की खूबसूरती नमाजी से है। मस्जिद की खूबसूरती नमाजी से है। आज आप बड़ी आलीशान मस्जिद बना लेते हैं, लेकिन उसमें नमाज पढ़ने वाले खर्चा कर दिया 70 लाख, खर्चा कर दिया 1 करोड़, मुनफरिद बिल्कुल मस्जिद बना लिया कि उसका सानी नहीं है कोई। हमारी मस्जिद को जाकर के देखो, उस जैसी मस्जिद इस इलाके में नहीं, उस जैसी इमारत इस इलाके में नहीं है। लेकिन जब गए तो इमाम साहब बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, क्या हुआ भाई? ओह, कोई एक आदमी आ जाता तो नमाज पढ़ लेते, क्या फायदा, बच जाएंगे। अल्लाह की पकड़ से हम और आप बच जाएंगे? बोलिए, कतन नहीं बच सकते, कतन नहीं बच सकते। आप झोपड़ी में नमाज पढ़िए, लेकिन उसमें नमाजी है, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा क्या फला तुम झोपड़ी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ करके आए हो या आरसीसी वाली नमाज में नमाज पढ़ कर आए हो। तुम झोपड़ी में गर्मी में नमाज पढ़ करके आए हो या उस मस्जिद में नमाज पढ़ कर आए हो जहां एसी लगी हुई है, जहां पंखा लगा हुआ है। इसका सवाल आपसे नहीं होगा, सवाल यह होगा कि नमाज पढ़े हो कि नहीं, ये बोलो। नमाज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये सवाल अल्लाह के यहां होगा। और सबसे पहला सवाल होगा रोज मैशर के जागुदाज बुअत अव्वली ने पुरशिश नमाज बुअत, जो जान को पिघला देने वाला रोज मैशर है। उस दिन अगर किसी चीज की पूछोगी तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में। ये नहीं पूछेगा कि तुम जो है बड़ी आलीशान मस्जिद में पढ़ के आए हो या झोपड़ी में पढ़ कर आए हो।
ये पूछा जाएगा ये कि नमाज पढ़कर आए हो कि नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करो। नमाज पहचान है, नमाज की पाबंदी करो। अगर ये मस्जिद आज फुल नहीं होगी, आप मस्जिद को बना लीजिए आलीशान, लेकिन मस्जिद में नमाजी नहीं है, ये मस्जिद दुनिया के किसी भी आलिम से आप मालूम कर लीजिए, ये मस्जिद आपके लिए बद्दुआ करती है। ये मस्जिद आपके लिए बद्दुआ करेगी। हजरत मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा का एक वाकया सुनिए और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी कि वो मेवात गए। मेवात, वहीं से सबसे पहले तबलीग शुरू हुआ है, वहीं से तबलीग शुरू हुई है। तो मेवात गए। मेवात के एक मोहल्ले में पहुंचते हैं। मेवात के एक मोहल्ले में पहुंचते हैं तो वहां देखा कि एक मस्जिद है बिल्कुल वीरान पड़ी, बिल्कुल वीरान। इधर घास, उधर घास, इधर गंदगी, उधर गंदगी, सारा एकदम। तो गए और उसको साफ सुथरा कर दिया और बैठ गए। लोगों से जाकर के कहा कि भाई चलो हम लोग जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं। कहा कहाँ? उसमें अरे वाह, अरे मौलवी साहब आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, मत जाइए वहां। अरे रोजाना शाम को वहां से अजीब भयानक आवाज आती है, न मालूम कि उसमें कौन सी आसेवी कैफियत है, जिन्नात है, भूत है, प्रेत है, क्या है न मालूम। अजीब तरीके से डरावनी आवाज आती रहती है। जैसे ही सुबह हुई डरावनी आवाज आती है, शाम हुई डरावनी आवाज आती है एकदम। हम नहीं जाएंगे उसमें। हम लोग तो असर के बाद अपने आधा दिन रहते ही हम लोग अपने दरवाजे को लगा लेते हैं और शाम के वक्त भी कोई उस रास्ता से नहीं गुजरता है। लाख कोशिश किए, एक आदमी भी नहीं आया। जब शाम हो गई, जोहर पढ़ लिए, असर पढ़ लिए, मगरिब भी पढ़ लिए, तो मगरिब के बाद कुछ लोग आए मोहल्ले वाले और कहते हैं कि बाबा बड़े मियाँ, तो चलिए मोहल्ले में हम आपका इंतजाम कर देते हैं। क्यों? अरे यहाँ से अजीब डरावनी आवाज आती है, यहाँ से आप क्यों अपनी जान को जान के लाले पड़े हुए हैं, खुद अपनी जान को जो है सो आप जोखिम में डाल रहे हैं। तो कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यही सोऊंगा। कहा अजीब आदमी है आप, आपसे कहा जा रहा है कि रात होते ही अजीब डरावनी आवाज आती है, आप मर जाएंगे यहाँ, फिर क्या होगा, हम किसको किसको जवाब देंगे। लाख कोशिश किया मोहल्ले वाले, लेकिन हजरत वहां से टले नहीं। कहा नहीं मैं यही रहूंगा। लोग जाने लगे, कहा चलो क्या करेंगे, जाने दो, सुबह में सब आदमी मिला करके कफन दफन का इंतजाम कर देंगे। यहां तक का मशवरा कर लिया। सुबह में सब आदमी मिला करके कफन दफन का इंतजाम कर देंगे। ये सुबह हुई। सुबह के बाद जब उन लोगों का जो उठने का अपना मामूल था, उसके हिसाब से उठा था, अरे चलो ना वो बूढ़े मियाँ से थोड़ा चल करके देखते हैं, है भी कि मर गया, एक मुसीबत की गठरी हम लोगों के यहाँ पर आकर के रह गई, मोटी मुसीबत की गठरी है, समझ गए, मुसीबत बन गए हमारे यहाँ पर आकर के। लाख हम लोगों ने समझाया लेकिन नहीं आए। अब मर गए होंगे उसमें तो क्या करेंगे, हम ही लोग जो है सो किसी तरीके से दफना देंगे कफन उफन दे करके। सब मशवरा करके और आए तो देखे कि बूढ़े भी अपना बैठे हुए हैं पश्चिम तरफ और तस्बीह लेकर के इल्लल्लाह 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 गिन रहे हैं। जब आए लोग तो देखा, अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहा हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है।
तो कहा कि आपको मारा नहीं भूत ने, जिन्नात ने मारा नहीं, शैतान मारा नहीं। ऐसी ऐसी भयानक आवाज आती है कि हम लोग आधा दिन रहते ही अपने दरवाजे को लगा लेते हैं और अब रात भर रह गए यहाँ पर। तो कहा बैठो बैठो, बैठाया। अब बैठाने के बाद कहा कि भाई देखो, न ये भूत की आवाज है, न ये जिन्नात की आवाज है, समझ गए, और न किसी दूसरी मखलूक की आवाज है, ये मस्जिद की आवाज है। मस्जिद तुम्हारे लिए बद्दुआ करती है। ये मस्जिद की आवाज है, मस्जिद की आवाज। मस्जिद तुम्हारे लिए बद्दुआ करती है कि अल्लाह का घर यहाँ खड़ा है और उसमें कोई अजान देने वाला नहीं, उसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज क्या है बताइए? आज किसी भी मस्जिद में आप चले जाए, यहाँ वहां कहीं भी, किसी मस्जिद में चंद बूढ़े और एक इमाम साहब और एक मुअज्जिन के अलावा आपको नौजवान बच्चे नहीं मिलेंगे। नौजवान बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। नौजवान आज मस्जिद से बहुत दूर है, जबकि जवानी में अल्लाह के दीन में लग जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जहां कोई पैसा नहीं लगता, जहां कोई वक्त नहीं लगता, जहां कुछ कदर कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, आज मुसलमान वहां से दूर है। कैसे हम कामयाब होंगे? और हम कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में वो परेशानी है, जरा ये दम कर दीजिए, वो दम कर दीजिए, ये तावीज दे दीजिए, ये फूंक दीजिए। क्या है? न हम नमाज पढ़ते हैं, न हम घर में कुरान पढ़ते हैं, न हमारी बीवी घर में कुरान पढ़ती है, न हमारे बच्चे घर में कुरान पढ़ते हैं। कुरान तो आज एक ताक की जीनत हमने बनाकर रख दिया है। शबे बरात के महीने में कुरान और किसी की मौत पर कुरान खानी में कुरान। बस आज इतने ही के लिए कुरान हमारे और आपके पास है। हालांकि कुरान किसके लिए है और कुरान क्या है? कुरान ये है कि चाहे एक आयत हो, 2 आयत हो, 4 आयत हो, जितना आप बशासत के साथ जितनी तिलावत कर सकते हैं उतनी तिलावत रोजाना होना चाहिए। आप करके देखिए, घर का माहौल बदल जाएगा, लोगों का मिजाज बदल जाएगा और अपने अंदर काफी बदलाव देखेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बात बहुत लंबी हो गई, लगभग 11 बजने वाले हैं। अब आपसे मैं एक ही बात सिर्फ कहता हूं, बस उससे आगे कुछ नहीं। नौजवान है, उम्र अल्लाह ने बांध दिया है, उम्र तय कर दिया है। कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, किस जमीन पर मरेगा, इसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। कौन कितना दिन दुनिया में जिंदा रहेगा, इसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में अल्लाह के अहकाम ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है, मेरे भाइयों उसको कीजिए, इसमें फायदा है। आज हम मस्जिद से दूर हैं, मस्जिद में अजान देने वाला नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नहीं, चाय के दुकान पर सबसे ज्यादा नौजवान, लूडो खेलने में सबसे ज्यादा नौजवान, कैरम खेलने में सबसे ज्यादा नौजवान, जुआ खेलने में सबसे ज्यादा नौजवान।
क्या है ये? कैसे हम तरक्की करेंगे? अल्लाह के हुक्म को छोड़कर दुनिया में कोई तरक्की कर सकता है? नबी के फरमान को छोड़कर दुनिया में तरक्की कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बशाय आपसे बिल्कुल आजिज़ाना गुजारिश है कि भाई नमाज शुरू कर दीजिए। बिल्कुल वक्त बिल्कुल नहीं लगाइए। इशा की नमाज का वक्त तो जमात हो गई, एकदम फजर की नमाज से शुरू कर दीजिए नमाज। नमाज जब हमारी जिंदगी में आएगी, हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे घर में बरकत आएगी, हम अपने बच्चों में बदलाव देखेंगे, हम अपने घर में बदलाव देखेंगे, हम अपने घर में बरकत देखेंगे, हम अपनी उम्र में बरकत देखेंगे, हम अपने आप को सेहतमंद तसव्वुर करेंगे, हम अपने आप को परेशानी से छुटकारा और नजात मिलता हुआ देखेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बिल्कुल बगैर देरी किए हुए एकदम हर हाल में नमाज शुरू कर दीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह? चलिए हाथ उठाइए। कर रहे भाई इंशाअल्लाह नमाज शुरू? चलिए, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इरादे को और आपकी ख्वाहिशात को मुकम्मल कर दे और परवरदिगार आलम खुशू के साथ अपने दरबार में हाजिरी के लिए हम लोगों को कबूल फरमा ले और हम सब अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाएं। दुआ करें, परवरदिगार आलम ने जो कुछ कहलवा दिया और हम लोगों ने सुना, इसमें जिस तरह की गलती भूल चूक हुई, परवरदिगार आलम उसे माफ फरमा दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।